जय हिंद दोस्तों। पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 चल रहा है, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। तो लिखेंगे माना पहला पूर्णांक हम क्या मानते हैं? पहला पूर्णांक हम x मानते हैं। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? लिखेंगे और दूसरा पूर्णांक। तो दूसरा पूर्णांक हमको पता कर रहा है। तो जैसा कि कहा था इसमें क्रमागत, तो पहली संख्या यदि 3 लेते हैं तो अगली संख्या क्या हो जाएगा? 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। तो अगर पहला पूर्णांक यदि x है तो अगला पूर्णांक क्या होगा? x + 1 हो जाएगा। और हमको क्या कहा है? दोनों के वर्ग का योग 365 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे x² + x + 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 365 हो जाएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो क्या होगा? x² + a²। तो x² + b² 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो x और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा। तो x² + x² + 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x और 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x ही रहेगा, बराबर 365 हो जाएगा। x² और x² कितना हो जाएगा? 2x² प्लस इसको इधर ले आएंगे 2x और +1 = 365। ये 365 प्लस में है, इधर आकर के माइनस में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 2x² + 2x + 1 - 365 बराबर 0। तो 2x² + 2x और 365 माइनस में है और 1 प्लस में, तो 365 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 364 बराबर क्या होगा? 0। अब दोनों में से हम इन तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? इन तीनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे x² + x माइनस 2 से 18 दूना 36 दूना 182 बराबर 0। ये 2 गुना में है, इधर आके भाग में चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा इक्वेशन? x² + x माइनस 182 बराबर 0। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है और माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -182 x²। चलिए अब इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है, जो दोनों को गुना करेंगे तो -182 x² आ जाएगा और जोड़ेंगे तो +x आ जाएगा। तो हम 182 को हम तोड़ते हैं, तो 182 में भाग लगाएंगे 2 से, 2 × 18 2 × 2। अब किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 से 13 × 91, फिर कटेगा 13 से 1 बार में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 × 7 × 13। अब चलिए इसको हम 7 दूना 14 और 13 यानी 14 और 13 में तोड़ सकते हैं। दोनों को गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा और हमको ये आंसर किस में लाना है? प्लस में। तो बड़ा वाला प्लस में रखेंगे और छोटा वाला माइनस में, यानी इसको तोड़ सकते हैं +14x और -13x। चलिए क्या लिखेंगे? x² - 13x + 14x - 182 बराबर 0। चलिए अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन लें, क्या बचेगा? x - 13 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? +14 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x - 13 बराबर 0।
इसको गुना करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। चलिए यहाँ भी x माइनस 13 है और यहाँ भी x माइनस 13 है, तो दोनों में से हम x माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा, x प्लस 14 बच जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0 के, और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0। चलिए अब क्या करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, माइनस है, इधर आकर के प्लस में 13 बन जाएगा, और x प्लस 14 बराबर 0 है तो x बराबर प्लस में इधर आकर के माइनस 14 हो गया। तो हमने पहले पूर्णांक को क्या माना था, तो पहला पूर्णांक को x माना था, तो लिखेंगे पहला पूर्णांक बराबर हो जाएगा 13, और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा तो दूसरा पूर्णांक को क्या माने थे, x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14, यानी पहला पूर्णांक 13 हो गया और दूसरा पूर्णांक 14 हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 4 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।